Hi, good evening. This is a questions from the race under the chapter time, speed, distance. Okay. So kindly make a proper view on these questions. Two person A and B starts the race from point X and point Y towards each other with a ratio of speed is 3:2. ये दो आदमी जो है ना, A और B जो है, A चलता है X से, अब B चलता है Y से, एक दूसरे की ओर, और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। When they meet point Z, जब दोनों Z पर मिलता है, जब Z पर दोनों मिलता है तो A जो है B से 300 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किए हुए रहता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि जब दोनों Z पर मिलता है फ्रॉम पॉइंट Z, वहां से दे ट्रेवल T टाइम, मतलब कि Z से जो है वो T टाइम तक चलता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड स्टॉप देयर, और T समय चलने के बाद रुक जाता है। A stopped at point P which is in between Z and Y, मतलब A जो है पॉइंट P पर रुकता है जो Z और Y के बीच में कहीं पर भी है, और B जो रुकता है R पॉइंट पर रुकता है जो Z और X के बीच में कहीं पर भी है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R इज 75 किलोमीटर, मतलब P और R के बीच में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ अनकवर्ड डिस्टेंस बाय A टू अनकवर्ड डिस्टेंस बाय B, मतलब आपको डिस्टेंस का रेशियो निकालना है जो A ने जो है ट्रैवल नहीं किया है, अनकवर्ड है, और B जो है ट्रैवल नहीं किया है, अनकवर्ड है। कैसे क्वेश्चंस बनेगा? क्वेश्चन जो है कैसे इजीली बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन जितना इजी बनेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेगा, और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन का चांस मैक्सिमम रहेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा बताइए। क्या चीज कांस्टेंट है यहां पर बताइए? यहां पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां से एक हम लाइन बना रहे हैं, यहां से x और यहां से y, यहां से A चला और यहां से B चलता है एक ही समय में, और कहीं पर जाके मिलता है, मिलने का मतलब यहां पर A आ गया और यहां पर B आ गया। स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का भी रेशियो 3:2 होगा, मतलब जितना समय में A जो है 3 चला उतना समय में B कितना चला? 2 चला यहां पर, ठीक है ना। तो A जो है B से कितना ज्यादा ट्रेवल किया है? कितना ज्यादा? 300 किलोमीटर ना। तो ये 3 चला है, ये 2 चला है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 1। ये 3 चला, ये 2 चला, तो दोनों के बीच में A जो है B से कितना ज्यादा चला है? 1। 1 बराबर कितना दिया हुआ? 300। तो जब 1 बराबर 300 होगा तो 3 बराबर कितना होगा? 3 बराबर 900, और 2 बराबर क्या होगा? 600 होगा, ठीक है ना। अब यहां से आते हैं फिर से क्वेश्चन आगे, मतलब A जो चला है 900 चला है, B चला है 600 चला है। जब यहां पर मिलता है ना, जो पॉइंट ऑफ Z बने हुए हैं, Z, A जो है चलता है, A जो है कहां पर मिलता है बताइए? A जो है कहां पर मिलता है बताइए? यहां पर A स्टॉप एट पॉइंट P which is in between Z and Y, तो यहां Z है और Y है, तो यहां तक, यहां कोई पॉइंट P है, यहां पर A तक A आ जाता है यहां पर, ठीक है ना। यहां पर A लिख देते हैं। उसी तरह जब B जाता है इधर में, तो एक पॉइंट R है, एक पॉइंट R है जो Z और X के बीच में कहीं पर पॉइंट R है, यहां पर जो आ जाता है B आ जाता है, ठीक है ना। तो यही जो है P से R जो दिया हुआ है ना, वो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है बताइए? 75। अब ये बताइए यहां पर जब मिला है तो A किस स्पीड से चला है? 3 से। अब B किस स्पीड से चला? 2 से ना। तो टाइम फिर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ बताइए तो जरा। जितना समय में A 3 चलता है उतना समय में B कितना चलता है? 2 चलता है।
रेशियो हमेशा सेम होगा। जितना समय में ये 2 चला बी, उतना समय में ए कितना चला, 3 चला। तो ए चला 3 और बी चला 2, तो दोनों मिलके कितना चला, 5। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, पी और आर के बीच में डिस्टेंस 75 है ना। तो 5 बराबर 75, तो 1 बराबर कितना हुआ, 15। तो 2 बराबर कितना हुआ, बी ये चला है बी, 2 बराबर कितना हुआ, 30। ये जो डिस्टेंस है यहां से 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 बराबर 15। तो ये जेड से जो है पी कितना हुआ, 45 हुआ यहां पर। अब देखिए बी कहां जा रहा है, बी एक्स क्यू जा रहा है, जो यहां से लेकर यहां तक अनकवर्ड है बी, अभी जो है ट्रेवल नहीं किया है। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक 900 है, और ये 30 चल चुका है। तो बी जो है अनकवर्ड कितना है, 900 में 30 घटाएंगे कितना है बताइए, तो 870। मतलब बी का जो है अनकवर्ड डिस्टेंस कितना है, 870। ये जो है टोटल कितना है, यहां से है 600 है ना। तो 45 चल चुका है, तो कितना बचा हुआ है, 600 में 45 घटा, ये कितना है, इतना ना। तो ये जो है ए का अनकवर्ड है डिस्टेंस है। अब डिवाइड कर दीजिए 5 से, कितना 111, और ये 5 से कितना 5 एक हो गया, इतना हो गया, 5 8 हुआ, 3 बचा ना 35, और ये 4 हुआ यहां पर। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 3 से, ये 37 हुआ, और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 5 15 होता है, और वहां पर 2 बचा ना, तो 24 हुआ ना। तो कितना हुआ, 3 से कितने बार में कटेगा, मतलब आपका जो है आंसर कितना आएगा, 37, और कितना आएगा 50, एक का रेशियो होगा। मतलब ए और बी का जो अनकवर्ड डिस्टेंस कितना होगा, 37 और 58 होगा। यदि आपका कंसेप्ट, यदि ये जो मैंने 3 फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे, और यदि तीनों पे यदि कमांड है, तो क्वेश्चन तो इजी से बन जाएगा। और तीनों पे यदि कमांड नहीं है, तो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो एग्जाम जो है क्वेश्चन बनाने से क्वालिफाई होता है, एग्जाम क्वेश्चन छोड़ने से क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी भी जो वो 3 फार्मूला पर जो है टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, उसको आप यदि नहीं समझे हैं, उसको जाके समझिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अदरवाइज क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।